हरिओम। मैं एडवोकेट स्नेहलता वीरा प्रजोसिया नाइक, शादी के पहले का नाम स्नेहलता वीरा श्रीधर धोत्रे। हम लोग 1998 के रामनवमी से बापू के पास आ रहे हैं। ये मेरा अनुभव तब का है जब एक्चुअली मैं 1998 में जब बापू के पास आई तब मैं स्कूल में थी। ये मेरे फर्स्ट ग्रेजुएशन के बाद का अनुभव है। जब मैं बोरोली वेस्ट स्टेशन के यहाँ पे मेरा क्लास रहता था, मैं वहाँ पे आई थी। अब मैं हमेशा कहती थी क्लास में आ गई, सब ठीक था। जैसे क्लास से बाहर निकली, उस बिल्डिंग से बाहर निकली, 4:30-5 बजे का टाइम रहेगा। कोई बारिश के दिन नहीं थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अंधेरा हो चुका है, बहुत ऐसे मतलब डार्क हो गया है, कुछ अजीब लग रहा था। और मैं चल रही थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि आज बस मुझे रास्ता में रोज़ चलती हूँ, इसके लिए मैं चल रही हूँ, बट मेरा आज ध्यान नहीं है। मतलब मैं नहीं चल रही हूँ, ये मैं मतलब खुद नहीं चल रही हूँ, ऐसे बस हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, मतलब कोई मेरा कंट्रोल नहीं था। अब मैं ऐसा वो रोड ऐसा था कि ये स्टेशन है और इस स्टेशन को पैरेलल एक स्टेशन रोड था, मतलब स्ट्रेट। और यहाँ से टी जंक्शन से उसको स्टेशन के आने के लिए और स्टेशन से जाने वाले 2 रास्ते मिल रहे थे। ऐसा टी जंक्शन था, वहाँ पे मुझे क्रॉस करना था। अब मैं इस साइड में थी, तो जो स्टेशन की तरफ जा रही थी गाड़ियाँ, वो मैंने अच्छे से क्रॉस कर लिया। मैंने डिवाइडर पे पहुँच गई। अब डिवाइडर से मुझे जो स्टेशन से जाने वाली गाड़ियाँ थी वहाँ क्रॉस करना था। उस साइड में एक रिक्शा स्टैंड था, तो वहाँ पर बहुत सारे रिक्शाज लगे थे। वहाँ पे सब्जी वाले, सब फेरी वाले सब लगे थे। वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी, तो मैंने वहाँ से भी अच्छे से क्रॉस कर लिया। और वहाँ के एक रिक्शा के जो पीछे का साइड का जो ब्लैक कलर का जो यू शेप का जो पोर्शन होता है, मैं वहाँ पे पहुँच गई। अब ऐसा था कि मुझे यहाँ से स्टेशन जाना है और स्टेशन से गाड़ियाँ यहाँ से आ रही थी, मतलब जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट। वो यहाँ से आएंगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ से जस्ट मैंने इसे टर्न किया। जैसे टर्न किया, मैंने देखा कि एक लोगों से भरी हुई बस, मतलब पीछे लोग 3-4 लटक रहे थे दरवाजे पे, इतनी भरी थी। और जो पूरा लास्ट वाला था उसके पीछे तो और बड़ी बैग भी थी, मतलब इतने की बड़ी बड़ी भीड़ थी और पूरा सब लोग इधर उधर लटके थे। और वो जो बस ड्राइवर था उसने इतनी रैश ड्राइविंग की कि जैसे उसने टर्न मारा, इतना स्पीडली मारा उसने कि बस ऑलमोस्ट नीचे के 2 पहियों पे आ गई और ये 2 पहिए उड़ गए। और थोड़ा सा आगे आया और उसने बस पूरा ऐसे सीधी कर दी, वापस 4 पहियों पे कर दी। और उसके सामने मैं, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा था। मैं हिल नहीं पा रही थी। यहाँ पे मेरी रिक्शा थी, तो मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही थी। मैं कुछ नहीं, मैं जस्ट वहाँ पे खड़ी थी और मैंने बस इतना बोला बापू को कि बापू मेरा ये मतलब टमाटर कैसे हाथ में लेके पिचक देंगे। मैंने बापू को बस वही बोला कि बापू ये मेरी पिचकी हुई बॉडी मेरे माँ बाप नहीं देख सकते। मैंने इतना बस बोला और पूरा ब्लैकआउट हो गया। कितने मिनट गए, कितना घंटा गए, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जब मतलब होश आया तब इतना समझ में आया कि मैं ऐसे बैठी थी, आंखें बंद थी और कोई यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे मार रहा था, ऐसे मतलब टैप कर रहा था। तो मुझे बंदा पूछ रहा है कि कहाँ जाना है। अब मैं मर चुकी हूँ, ये मुझे इतना कन्फर्म था कि मैं सोच रही हूँ कि ये तो फर्स्ट टाइम सुना कि ऊपर जाके चॉइस पूछते हैं, मतलब स्वर्ग में जाओगे नर्क में जाओगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं तो बोला ये कर्म के हिसाब से होता है। तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ, उसको ब्लाइंड फेस से देख रही हूँ उस बंदे को। वो फिर से मुझे पूछ रहे कि कहाँ जाना है, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं रही हूँ। मैं फिर सोच रही हूँ कि ये यमदूत के यूनिफॉर्म को क्या हो गया, मतलब ये काला यूनिफॉर्म, बड़े सींग विंग रहते हैं, ये बड़ा टैक्सी ड्राइवर जैसा कैसा दिख रहा है, रिक्शा ड्राइवर जैसा। मैं कुछ उसको बोल नहीं रही, तो वो सामने वाला इंसान भड़क गया फिर। और फिर मुझे उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला कि मैडम तुमको कहाँ जाना है, मेरे रिक्शा में क्यों बैठे हो। तो मैं जो ऐसे थी, मैं ऐसे जैसे हुई, तो मैंने देखा यस मैं रिक्शा में बैठी थी। और इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। जितना मुझे याद है, मैं लास्ट जो मैं अपने आप को देख रही थी, वो मैं रोड पे थी, मेरे इस साइड में अपना रिक्शा थी और यहाँ से पूरी वो बस मेरे ऊपर आ गई। अब बापू ने वहाँ से उठा के कैसे अंदर बैठाया और क्या हुआ मुझे नहीं पता। मतलब इस सदगुरु ने सारे फिज़िक्स के लॉ को एक साइड में करके अपने बच्चे को बचा लिया। और अभी इसको हम लोग, कोई मेरे पास वर्ड ही नहीं कि मैं इसको क्या बोलूँ। बस मैं डैड को आई लव यू बोलूँगी। और हरिओम, श्री राम, अंबर नसीब।